हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने देखा था डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ और उस पर आधारित हमने एक एग्जांपल भी लिया था। अब सेकंड एग्जांपल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखिए cos x और cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है। यदि यह x नहीं होता तो अपना काम बन जाता। cos x का हम क्या कर देते इसमें सब्स्टिट्यूशन, और क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाता। लेकिन यहाँ ये क्या आ गया, x आ गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस x को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा। अब इस x को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे ये हमें देखना है। तो हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। आइए लिख देंगे इसको। लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट a to b f a प्लस b माइनस x dx। ये जो प्रॉपर्टी है हम इसका यूज करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to पाई माइनस x, या फिर इसको हम लिमिट 0 to a बोल देते हैं, वो ठीक रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उसको लिख लेते हैं। तो ये एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हमने इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करें। आई इक्वल टू लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ जो 90 का गुणांक है, जो 90 का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, इवन होगा, सम होगा ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा। और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 प्लस कॉस है तो ये भी चेंज नहीं होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर 2 है तो माइनस है, तो वो भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आई प्लस आई 2i लिमिट 0 to पाई। अब देखो डिनोमिनेटर में हर में तो क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। इट मीन्स दोनों के अंश जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो x साइन x
प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स dx। टू आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई। अब देखिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन एक्स है वो पाई से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स से भी होगा। तो जब ये x से मल्टीप्लाई होगा, x से गुणा होगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स और ये प्लस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, पाई साइन एक्स। पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो i इक्वल टू बन जाएगा पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज करें, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पाई तो t की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो t का मान क्या हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू पाई तो t इक्वल टू क्या बनेगा, कोस पाई, और कोस पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1 होती है। तो i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 टू -1। साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख दिया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, लिमिट -1 टू 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। यानी ये जो माइनस है यहाँ से निकल कर ये इसके पहले लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। i इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना बन जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 बन जाएगा। और पाई बाई 2 को हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ हमने गलत लिख दिया, 1 टू -1 है, 1 टू -1, तो यहाँ तो आएगा माइनस और यहाँ रहेगा प्लस, माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 ऐसा आएगा भाई, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती होगी इसमें। अब देखो पाई बाई 4 पाई बाई 4 क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो गया, i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग कोस एक्स। यानी चाहे तो साइन एक्स हो और यहाँ चाहे कोस एक्स हो, इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है,
-π/2 log 2 होती है। चलिए हम इनमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। I इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log sin x dx से इक्वेशन 1। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बनेगा लिमिट 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। लिमिट 0 to π/2 log, अब देखो π/2 का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो 1 है, यानी ओड है, विषम है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन का कम्प्लीमेंट पूरा क्या होता है, कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। और π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव से इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ क्या मिल गया, कॉस एक्स मिल गया ना। और यदि हम यहाँ cos x लेके चलते तो हमें यहाँ क्या मिलता, sin x मिलता। तो चाहे sin x हो चाहे cos x हो, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर LHS में हो जाएगा i प्लस i 2i लिमिट 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, ये बन जाएगा। अब देखो इसमें ये हो गया log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो इसको हम लिख देंगे 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log sin x cos x dx। अब देखो यदि sin x cos x है, इसके साथ यहाँ 2 होता तो ये होता 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log 2 sin x cos x अपॉन, हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये है log m अपॉन n। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि log 2 जोड़ दें और log 2 घटा दें, यानी log 2 ऐड कर दिया और log 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो एक ही होगी। अब ये log m अपॉन n है, तो इसे हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log, ये sin 2x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2t, ये बन जाएगा। अब देखो log 2 तो कांस्टेंट है, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी ये जो इसका पार्ट है ये तो सोल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं, हमें इसको सोल्व करना है। एक बार फिर से अपने सामने ये क्वेश्चन बन गया कि इंटीग्रेट 0 to π/2 log sin 2x। अब देखो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाए, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, 0 से a fx dx वाली लगेगी ना। तो x है उसके स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, क्या रखेंगे, π/2 माइनस x। जब x के स्थान पर x को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x से, तो π/2 माइनस x है वो इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
और इस 2 से पाई बाई 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2x। तो यहाँ बनेगा साइन पाई माइनस 2x, और साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, साइन 2x होता है। तो लोग यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी लगाई उसका कोई फ़ायदा हुआ क्या, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग साइन 2x है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी हमें लोग साइन 2x ही मिलेगा। तो फिर प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगी, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा अन्य कोई प्रॉपर्टी इसमें लग नहीं रही, तो फिर क्या करें, अन्य किसी मेथड से हमें इसको सोल्व करना होगा। तो देखो 2x है, यदि यहाँ 2x न होके अकेला x होता तो ये क्या था, गिवन फॉर्म थी ना, जो हमें कुछ दिया हुआ है वही तो है, जिसको हमने i कह रखा है। यदि यहाँ 2x न होके x होता तो इसको हम i कह देते। तो चलो यहाँ x लाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम प्रतिस्थापन कर देंगे 2x इक्वल टू t, तो 2dx इक्वल टू dt। तो dx क्या बन जाएगा, dt बटे, तो लिमिट चेंज करें, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू, और x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू। x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई लॉग साइन t dt अपॉन 2, 1/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस लॉग 2 कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2, 2i इक्वल टू 1/2। अब इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें क्या, यदि हम इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन x, ये कह सकते हैं इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से, माइनस ये बन जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2, लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 बनेगा ना, तो पाई बाई 2, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब देखो यदि यहाँ पाई न होकर पाई बाई 2 होता तो ये किसका मान था, किसकी वैल्यू थी, आई की, लेकिन यहाँ पाई है, हमें यहाँ पाई बाई 2 चाहिए। तो लगा दो इसमें प्रॉपर्टी 0 से a वाली, तो x के स्थान पे हम पाई माइनस x रखेंगे, तो ये बनेगा साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो साइन x है। कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है प्रॉपर्टी लगाने का। तो और कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है इसके अंदर, देखो 0 टू पाई, पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 0 से 2a, ठीक है। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, क्या करते हैं, x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखते हैं ना, यदि वही फंक्शन मिलता है तो लिमिट 0 से a बन जाती है और इंटीग्रल का दुगुना हो जाता है। तो यहाँ x के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन x ही बनेगा, यानी वही फंक्शन मिलेगा अपने को। 2i इक्वल टू 1/2 इंटू 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब f टू a माइनस एक्स इक्वल होता है एफ एक्स के, ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, i की, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये i इधर जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2i माइनस i, i
इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिमिट 0 से पाई बाई 2, चाहे तो log sin x हो चाहे log cos x हो, अपना जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, याद भी रखना है। किसी क्वेश्चन में हमें इसकी हेल्प चाहिए हो सकती है। जैसे मान लो कि हम कोई क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हैं और 4-5 स्टेप के बाद यदि वहाँ इन दोनों में से कोई सी भी एक फॉर्म आ जाए तो उसको इंटीग्रेट करने की बजाय हम डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 log 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। अब इसमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में मिले। कह सकता है कि मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू या सॉल्व इट, सिर्फ इतना भाग दे सकता है कि 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन है वो दिया जा सकता है। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। I इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx से इक्वेशन 1, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो लिमिट है वो 0 टू a फॉर्म है, 0 से a लगाएं इसमें हम प्रॉपर्टी 5। तो देखो यहाँ पे पाई बाई 4 देखो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स है। यदि यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स होता तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन जाता, कोट एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। तो फिर क्या करें, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, तो फिर ये किस फॉर्म में है, 10a माइनस b। और 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x dx। अब इसको हम सोल्व करें, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब एलसीएम ले लें, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x 1 से गुणा हो जाएगा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब ये है log m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log m माइनस log n।
ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो सेकंड जो इसका पार्ट है माइनस के साइन के बाद ये क्या है, आई तो है, तो इसकी जगह हम क्या कर दें, आई पुट कर दें। तो आई इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू पाई बाई 4 माइनस आई। ये आई इधर आ जाएगा 2i log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2। हमें चाहिए वैल्यू आई की, तो ये बन जाएगा पाई बाई 8 log 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, वैल्यू फाइंड भी करवा सकता है, प्रूव भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये थे अपने मोस्ट एग्जांपल्स। एक्सरसाइज है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे।